अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ सोडा बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा के कुछ ऐसे यूजेस शेयर करूंगी जो डेली लाइफ में आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। ये इस तरह से पैकिंग में भी बाज़ार में अवेलेबल है और खुले में भी मिल जाता है, लेकिन अगर खुले में आप लें तो चेक कर लें कि ये एक्टिव भी है या नहीं है। तो चलिए पहले यूज़ की तरफ चलते हैं। ये आमतौर पर ये प्रॉब्लम हमें कभी ना कभी फेस करना पड़ जाता है। सर में लाइसिस हैं, जुएँ, लीखें वगैरह पड़ जाती हैं, तो उनको चुनना और उनसे निजात हासिल करना बहुत ही मुश्किल काम लगता है। तो इसके लिए एक बहुत ही ईज़ी सा यूज़ सोडा बाइकार्बोनेट का आप कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी लाइसिस का भी इशू है और डैंड्रफ का भी इशू है। तो ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, डैंड्रफ भी ख़त्म हो जाएगी और लाइसिस भी ख़त्म हो जाएंगी। एक मैंने पॉट लिया है, उसमें उतना शैम्पू डाल लेना है जितने शैम्पू से आपने अपने बाल वॉश करने हैं, और उसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा ऐड कर लेना है और फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। नहाते हुए आपने इसको इस्तेमाल करना है, इस शैम्पू को यानी यूज़ करेंगे जिसके अंदर हमने सोडा बाइकार्बोनेट मिक्स किया है। आपके बाल खूबसूरत भी हो जाएंगे और डैंड्रफ फ्री और एंटी लाइसिस वाला काम भी हो जाएगा। आप लाइसिस से आपको निजात मिल जाएगी। और दूसरी टिप जो है वो ये हमारे बॉडी के ब्लैक पार्ट्स को लेके है। हमारी कोहनियाँ, हमारी गर्दन अक्सर थोड़ी सी डार्क हो जाती है, तो इसके लिए या तो हमें ब्लीच वगैरह लगाना पड़ता है या कोई केमिकल यूज़ करना पड़ता है। तो उसकी बजाय अगर आप बहुत ही सिंपली ये एक चम्मच मैंने बेकिंग सोडा लिया है और इसमें 1 चम्मच ही पानी डाला है। इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लिए हैं। किसी भी ब्रश के साथ या आप इवन के उंगली की मदद से भी ये इस तरह से इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं अपनी गर्दन पर, कोहनियों की बैक साइड पे, अंदर वाली साइड पे, जहाँ पे भी आपको लगे कि यहाँ पे कलर थोड़ा सा डार्क हो रहा है, घुटनों पे, टखनों पे, इस तरह से इसको अप्लाई कर दें और 10 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। 10 मिनट में ये ड्राई हो जाएगा और ये अपना काम भी कर देगा। ये जितनी भी डर्ट वगैरह, मैल वगैरह ऊपर जमी होगी, ये इसको उखाड़ देगा और आपकी स्किन को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ये खाने का सोडा है। अगर हम इसे खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं तो ये हमारी स्किन के लिए भी डेंजरस नहीं होगा। ये देखिए इसी तरह से मैंने अप्लाई कर दिया है और भी हाथों की उंगलियों में, जॉइंट्स के ऊपर भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही एक्टिव है और अच्छा काम करता है। अगर आप इसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना चाहें तो आप इसमें नींबू का जूस भी 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं पानी की बजाय। उससे भी जितनी मर्ज़ी डार्क स्किन हो वो क्लियर हो जाती है, साफ़ सुथरी हो जाती है। 10 मिनट के बाद मैंने इसको जस्ट पोंछ दिया है और पानी से इसको वॉश कर लेना है। ये देखिए बहुत ही ब्राइट कलर भी हो गया है और जो डार्कनेस जमी हुई थी वो भी ख़त्म हो गई है। तो चलिए अब तीसरे यूज़ की तरफ चलते हैं, जो कि टूथब्रशेस को लेके है। हमारे टूथब्रश मुसलसल यूज़ से इनके ऊपर ये डस्ट या डर्ट वगैरह जमना शुरू हो जाता है, इनके कैप के ऊपर, इसके दंदानों के अंदर। तो उसके लिए भी बेकिंग सोडा बहुत ही बेस्ट है। एक ग्लास में हमने 1 चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करना है और उसमें उबलता हुआ पानी डाल देना है। इतना पानी डालना है कि ब्रश अंदर वाली साइड से अच्छी तरह से इसमें डिप हो जाएं। ये देखिए इस तरह से कर दें और इसके जो कैप्स हैं वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं और इसको हमने 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। ये अंदर तक इसकी क्लीनिंग करेगा। जर्म्स, बैक्टीरिया वगैरह अगर इसमें जम चुके होंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। कैप के ऊपर अक्सर जर्म्स आ जाते हैं, तो वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद इसको अच्छी तरह से इस तरह से हिला के, तो सिंपल पानी के साथ आप इसको वॉश कर लें। आपके ब्रशेज़ जो हैं वो एंटी बैक्टीरियल हो जाएंगे, कोई जर्म्स, कोई बैक्टीरिया इसके अंदर नहीं रहेंगे और साफ़ सुथरे भी हो जाएंगे। तो चलिए चौथी टिप की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे बर्तनों को लेके है। ख़ास तौर पर जिनमें हम चाय कॉफ़ी वगैरह यूज़ करते हैं, हमारे कप, मग वगैरह। एक तो वो अंदर से उसमें चाय का कलर सा आ जाता है और दूसरा इसके हैंडल्स के इर्द गिर्द भी एक डेड की तय सी जमनी शुरू हो जाती है। उसके लिए एक बड़े बाउल में नीम गर्म पानी लिया है मैंने। इतना पानी लेना है कि इसमें ये जितने भी बर्तन आपने साफ़ करने हैं वो डूब जाएं। अब इसमें 1 चम्मच मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया है और इसमें ये दोनों कप जो हैं अच्छी तरह से इसमें डुबो दिए हैं। ये भी आपने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देना है। पानी थोड़ा सा और डाला था ताकि ये अच्छी तरह से डूब जाएं और अब सिंपल स्पॉन्ज के साथ इसको आपने साफ़ कर लेना है।
ये देखिए, हैंडल्स के इर्द गिर्द ज़रा अच्छी तरह से फेर लें और डर्ट जो है वो ऑलरेडी फूल चुकी होगी, जस्ट आप ये इस तरह से अप्लाई करेंगे तो सबका सब उतर जाएगा। और जो कलर जम चुका है अंदर चाय कॉफ़ी वगैरह का, वो भी साफ़ हो जाएगा। अब इसी पानी को हम वेस्ट नहीं करेंगे। हमारे पास स्पून्स जो होते हैं, कुछ की मेकिंग ही ऐसी होती है कि उसकी साइडों में ऐसी स्पेस होती है जहाँ पे डर्ट जम जाती है और हमारी चाय की छलनी जो है उसमें चाय का कलर आ जाता है, साइडों से इसके सुराख बंद होना शुरू हो जाते हैं। तो वो अब मैंने इसमें डबो दिए हैं। इवन कि आप छुरी और कांटे भी इसमें डबो सकते हैं और 10 से 15 मिनट के बाद इस तरह से ब्रश के साथ इनको हल्का सा मसल के तो बाहर निकाल लें और सिंपल पानी के साथ इनको वॉश कर लें। बर्तनों में बहुत ज़बरदस्त किस्म की चमक भी आ जाती है और जो साइडों पे या इस तरह चाय की छलनी में जो कुछ भी जमा हुआ है वो बहुत ही अच्छी तरह से इसमें साफ़ हो जाएगा। ये वही छलनी है, देखिए ये कितनी साइडों से ब्राउन सी हो गई थी, इसके सुराख भी बंद हो गए थे। एक तो इसके सुराख भी खुल गए हैं और दूसरी ये बहुत ही देखने में नई सी लुक आ रही है। ये देखें, आप प्लास्टिक के बर्तन भी इससे अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो 5वीं टिप की तरफ आते हैं। हमारा सिंक जो है वो अक्सर ब्लॉक हो जाता है, तो उसकी ब्लॉकेज खोलने के लिए 1 चम्मच मैंने बेकिंग सोडा डाला है और उसके ऊपर विनीगर डाल दिया है 2 चम्मच। ऊपर से पानी चला दिया है तो सिंक जो है वो बिल्कुल क्लीन हो गया है। नेक्स्ट टिप की तरफ, छोटे से पॉट में मैंने 1 चम्मच चीनी डाली है और 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाला है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। जहाँ पे भी इंसेक्ट्स हों आपके किचन में या घर में, तो वहाँ पे आप या ये पॉट रख दें या इस तरह से ये स्प्रिंकल कर दें। ये ख़तरनाक भी नहीं है, अगर बच्चे वगैरह इसको हाथ लगा देते हैं तो ये दोनों खाने की चीज़ें हैं, तो बिल्कुल सेफ़ है और ये सारे इंसेक्ट्स भी ख़त्म हो जाएंगे। और अगली टिप, जब हम लहसुन प्याज वगैरह छीलते हैं, काटते हैं, अदरक वगैरह, तो हमारे हाथों से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए भी हम यही यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन एक आधा चम्मच मैंने अपने हाथों पे बेकिंग सोडा लिया है। इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स अपने हाथों को मसलेंगे। रब करने से सारी स्मेल जो है ये बेकिंग सोडा अब्जॉर्ब कर लेगा और आपने इसको सिंपली वॉश कर लेना है। हाथों में से कोई स्मेल नहीं आएगी और आपके हाथ जो हैं वो स्मेल फ्री हो जाएंगे। तो चलिए अब आज की 8वीं टिप की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास कुछ इस तरह की ज्वेलरी है। वाइट कलर की ज्वेलरी पे भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं और गोल्ड की, सिल्वर की, हर तरह की ज्वेलरी के ऊपर आप ये अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने पानी लिया है और उसके अंदर 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाला है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसके अंदर जौन सी भी ज्वेलरी है आपके लिए, आपके पास, आप इसको इसमें ऐड कर दें। ख़ास तौर पर चांदी के ज़ेवरात के लिए ये बहुत ही बेस्ट है। 20 से 25 मिनट के बाद टूथब्रश के साथ हल्का सा इस तरह से मसल लें। इसमें जितना भी डर्ट जम चुका है या जो कालापन आ चुका है, सब का सब ख़त्म हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड भी ऐड कर सकते हैं और फिर इसको सिंपल टॉवल के साथ पोंछ लें, ड्राई कर लेंगे। देखिए कितनी चमक आ गई है और नई जैसी लग रही है। यकीनन आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।